Hello everyone, I am Rukmini and welcome to yet another episode of Market Yatra. आज का episode is based on one of the questions that our viewers has raised कि how to identify a bull or bear market. So yes, you guessed it right. आज के episode में हम बात करने वाले हैं about all the technical tools that you can use to identify when it's a bull market or a bear market. So without any further ado, let's welcome Amarji. Yeah, thank you, Rukmini, and welcome, friends. Hello, sir. So before we begin, don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon so you never miss an update from us. So आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग है. तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बुल मार्केट की बात करें तो सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, राइट? बट हाउ डू यू एग्जैक्टली नो व्हेन देयर इज रियली अ बुल मार्केट? Yeah, that's a very important question. और ये समझने के लिए कि बुल मार्केट है कि नहीं, उसके कुछ टूल्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन टूल कॉल्ड एडवांस डिक्लाइन रेशियो, उसके बारे में मैं बात करूंगा. फिर एक दूसरा टूल है जिसे कहते हैं ऑल टाइम हाइज. कितने स्टॉक्स हैं विच आर हिटिंग ऑल टाइम हाइज. तो जब वो नंबर बढ़ता है इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम एक अलग किस्म की है. इसके अलावा what is the percentage of stocks which are trading above the 200-day moving average. तो 200-day moving average के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टूल. इसके अलावा आप FII, DII डेटा को देख सकते हैं. मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली बात है कि मेनी टाइम्स व्हेन द मार्केट अपीयर्स टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट माइट एक्चुअली बी द वीकेस्ट. And when the markets might appear to be the weakest, they might actually be the strongest. जैसा हम लोगों ने कोविड टाइम्स में देखा, मार्केट्स में एक मेजर करेक्शन मार्च 20 में आया. उसके बाद वहां से एक बुल रैली की शुरुआत हुई. तो जिन्होंने मार्च 20 में हिम्मत करके वहां बाइंग किया, अप्रैल में या मई में बाइंग की, तो दे हैव बीन रियली बीन एबल टू मेक बिग मनी और वेल्थ क्रिएट वेल्थ इन द मार्केट्स. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है. तो आपको ये सब जो टूल्स हैं, they will help you understand when there is a bull market or when there is a bear market. Wow, that was a very quick overview, I must say. But to break it down further, अगर आप हमें बताएं दो या तीन main key indicators that one should consider during their analysis. जरूर. तो सबसे पहले जो है मैं वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करूंगा. ये रेशियो आपको ये बताता है कि कितने स्टॉक्स हैं वो ड्यूरिंग द डे दे हैव एडवांस, मतलब जो जो पॉजिटिव में जिनकी क्लोजिंग हुई है, और कितने स्टॉक्स हैं जिनकी क्लोजिंग नेगेटिव में हुई है. तो जब आप इसे एक रेशियो की तरह आप बनाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एडवांसेस फॉर द डे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिक्लाइंस फॉर द डे, सो यू गेट अ रेशियो. तो ये रेशियो यदि 1 से ज्यादा रहता है और बढ़ते जाता है, मतलब एडवांसेस आर मोर देन द डिक्लाइंस, एंड दैट कंटिन्यूज, that means ki it is a broad based rally, and it shows ki that the momentum of the rally is there, and this is more of a sign of a strong bull market. तो strong bull market में क्या होता है, you see across sectors, across mid caps, small caps, large caps, and across I would say different industries. तो जब आप इस इंडेक्स को वॉच करने लगते हैं, और यहाँ आप इस तरह से ये NSE के साइट पे ये डेटा अवेलेबल है जहां आप हिस्टोरिकल ट्रेंड भी जाके देख सकते हैं. तो इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आप ऐसे देख सकते हैं कि जब ये रेशियो 1 इसकी वैल्यू होती है और 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब है देयर आर मोर एडवांसेस देन डिक्लाइंस, एंड इफ दैट ट्रेंड कंटिन्यूज, सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि ओवरऑल द बुलिश मोमेंटम इज देयर टू स्टे. बट जब आप देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब 1 से ऊपर जाके वो घटने लगता है, एंड इट इज कमिंग डाउन, स्लोपिंग डाउन, और अब वो 1 के नीचे जाने लगता है, इसका मतलब है नाउ द डिक्लाइंस आर मोर देन द एडवांसेस. सो दैट क्लियरली शोज कि मार्केट इज टॉपिंग आउट. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट का एक आपको डेफिनेशन है, और आप इसे काफी अच्छे से देख सकते हैं NSE के वेबसाइट पे, यहाँ ये डेटा अवेलेबल है. तो यू कैन हैव अ लुक एट दैट, and it is very useful for understanding the long term trend or where the trend is becoming stronger. That was, I must say, that was very helpful. So अमर जी, ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो के अलावा भी कुछ और मेट्रिक है जो हमें देखना चाहिए टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग?
या मेट्रिक्स तो कुछ और हैं, तो उसमें जो सेकंड काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो है हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग अबव द 200-डे मूविंग एवरेज। ये काफी इंपॉर्टेंट एक रेशियो है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई मेजर बुल मार्केट है तो उसमें द स्टॉक्स, द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग अबव द 200-डे मूविंग एवरेज इज, द परसेंटेज इज अबव 70। So that clearly shows कि that is a very broad based rally and that the bull market is there to stay. ठीक इसके opposite यदि only 30% of the stocks are above their 200-day and rest are below their 200-day, so that clearly shows कि it is now in a bear market. तो आप बुल मार्केट में ये समझिए कि 70% ऑफ द स्टॉक्स जो हैं, ऑफ द टोटल स्टॉक्स विच आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूं अक्रॉस सारी यूनिवर्स, जब 70% जो स्टॉक्स हैं व्हेन दे आर ट्रेडिंग अबव द 200-डे मूविंग एवरेज, दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ अ वेरी स्ट्रांग बुल मार्केट। और जब वो परसेंटेज घटने लगता है और वो धीरे धीरे घट रहा है, देन यू हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस। But as long as it is above 70, above 60, 65 also, that clearly shows, but above 70 is a very strong bull market sign. So ये एक इंडिकेटर है। इसकी वैल्यू जो है परसेंटेज वाला, ये डेटा आपको जरा रिसर्च करना पड़ेगा कहाँ से आप देख सकते हैं, बट इट इज अ वेरी यूजफुल टूल which can really help you understand and get a broader sense of the market. So, like I understand that this is a very useful indicator. But आपने साथ में ये भी कहा कि it's a little difficult to find, right? तो कुछ कोई और ऐसे इंडिकेटर है जो हम कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, एक और इंडिकेटर है जिसे देखना चाहिए, वो है FII डेटा। कि जो FIIs हैं वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द FIIs आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो जब इंडिया में मनी पंप कर रहे हैं, इज द मनी फ्लोइंग इनटू द मार्केट और इज द मनी मूविंग आउट ऑफ द मार्केट बाय द FIIs। तो यदि बाहर से पैसा आ रहा है और वो एक अच्छे क्वांटिटी में आ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मनी इज फ्लोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट, दैट क्लियरली शोज कि द इंडियन the foreign institutional investors are betting on the Indian economy and the Indian stock market। तो इसीलिए जब आप FII डेटा को देखते हैं तो उसे कभी भी आप जब भी किसी भी डेटा को एनालाइज करते हैं तो नेवर लुक एट इट फ्रॉम अ स्नैपशॉट पर्सपेक्टिव। उसे आप एक ट्रेंड पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो ट्रेंड कैसा चला आ रहा है। यदि एक महीने बढ़ा और नेक्स्ट महीने घटा तो वो बहुत ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होगी। तो आप ये देखिए कि ट्रेंड कैसा बन रहा है, क्योंकि FIIs जो हैं वो दे आर, I would say they are sophisticated investors, and they when they come, they really come in with a force। तो इनका जो ट्रेंड है वो समझना बहुत जरूरी है, that will be helpful। At the same time DIS जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। और एक अच्छी बात जो कुछ सालों में हुई है कि नाउ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव आल्सो बिकम वेरी बिग एंड वेरी स्ट्रांग। तो पहले क्या होता था, FIIs की थोड़ी भी सेलिंग होती थी तो मार्केट में एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिलता था। पर अब क्या है कि DIIs आल्सो हैव बिकम वेरी पावरफुल। बट स्टिल FII डेटा आप जरूर देखिए, ये डेटा इजीली अवेलेबल है, यू गेट इट एवरीवेयर। तो ये डेटा को आप देखते हैं तो इसे आप क्या वीक ऑन वीक एनालिसिस कर सकते हैं, मंथ ऑन मंथ एनालिसिस कर सकते हैं, और ट्रेंड आप देखिए। सो दैट आल्सो विल गिव यू अ वेरी गुड क्लू एंड आइडिया एज टू हाउ लॉन्ग दिस रैली इज लाइकली टू सस्टेन। This was obviously a very helpful indicator, unlike the previous one, जो कि थोड़ा difficult है ढूंढने में। So अमर जी, I'm sure कि आज का एपिसोड काफी heavy रहा होगा हमारे viewers के लिए। कोई भी closing note है जो आप share करना चाहोगे, before we end? जरूर, यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 इंडिकेटर्स यूज कीजिए, सो दैट द वेट ऑफ एविडेंस इज इन योर फेवर। सिर्फ एक इंडिकेटर पे डोंट बेस योर डिसीजन। और इन इंडिकेटर्स का बेनिफिट ये है कि दे गिव यू अ ब्रॉडर सेंस ऑफ द मार्केट। दे लेट यू नो वेदर देर इज मोमेंटम बिल्डिंग इन द मार्केट, वेदर दैट मोमेंटम इज देयर टू सस्टेन और नॉट। तो इन इंडिकेटर्स को कभी इग्नोर ना करें, एंड द मोर यू अंडरस्टैंड दीज इंडिकेटर्स, the better off you will be to identify a bull market or a bear market। तो bear market में जो है ये conditions जो मैंने आपको bull market के बताए वो clearly reverse हो जाते हैं। Thank you so much, sir. I
आई एम श्योर कि आज का एपिसोड हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा. सो अगर आपके पास और कोई सवाल है हमारे लिए जो आप पूछना चाहते हैं, then do let us know in the comments below and we will be happy to help. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon to never miss an update from us. So till next episode, this is me, Rukmini Saha, and Amarji signing off. Till next time, happy learning. Thank you so much, sir. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.